हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो आपका यूपीपीएससी आरओ ईआरओ का एग्ज़ाम होने जा रहा है 2023 वाला, कि इस एग्ज़ाम के लिए जो बचे हुए 5 महीने का समय है, उस 5 महीने में किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए जिससे कि जो आपका प्री का एग्ज़ाम है वो आपका क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं पूरी रणनीति आपको बताऊँगा, किस तरह से कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे कैसे पढ़ना है आपको। ठीक है, उस तरह से अगर आप तैयारी करो, दोस्तों इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ कि 100% आपका प्री का जो एग्जाम है वो आपका क्लियर हो जाएगा। पहले देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, देखिए इस समय हमारा आरओ ईआरओ के 3 ग्रुप चल रहे हैं व्हाट्सएप पर। अगर आप तीनों में किसी भी ग्रुप में जुड़ना चाहते हो दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ दोस्तों कौन कौन से ग्रुप इस समय हमारे चले हुए हैं। देखिए, एक ग्रुप चला हुआ हमारा जिसमें आपको जीएस का स्टडी मटेरियल मिलेगा पूरा, प्री और मेंस के लिए जीएसओ, हिंदी और साथ में आपका करंट अफेयर, यानी तीनों स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर जाएंगे। इसके साथ साथ जो आपका प्री एग्जाम के लिए जीएसओ हिंदी की टेस्ट सीरीज होगी वो भी इस ग्रुप में हमारे में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, और दोस्तों इस ग्रुप की अगर हम फीस की बात करें, दोस्तों इस ग्रुप की जो हमारी फीस है वो मात्र आपके लिए 300 रुपये रखी गई है। यानी 300 रुपये में आपको पूरा प्री मेंस का जीएस और हिंदी, करंट अफेयर, साथ में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक ग्रुप हमारा है केवल करंट अफेयर के लिए, जहां पर पूरा करंट अफेयर आपको मिलेगा आरओ ईआरओ के मेंस एग्जाम तक का, जिसकी दोस्तों फीस है जो वो मात्र आपकी 200 रुपये है। और साथ में इसमें आपको डेली भी कुछ करंट अफेयर के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो ग्रुप बना हुआ वो दोस्तों हमारा है निबंध लेखन के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, निबंध के लिए, जो आपका पीसीएस के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, और साथ में आरओ ईआरओ के लिए, जहाँ पर दोस्तों लगभग 35-40 निबंध के नोट्स आपको प्रोवाइड कर जाएंगे। और इस ग्रुप की भी फीस हमारी 300 रुपये रखी गई है। ठीक है, तो यानी दोस्तों अगर देखा जाए, देखिए अगर आप हमारे पहले और तीसरे ग्रुप में ऐड होते हो तो आपका पूरा जो एग्जाम की तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी, यानी अलग से कोई बुक पढ़ने की तो आपको नहीं पड़ेगी। अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो, और साथ ही अगर आपको नोट्स का डेमो नोट्स चाहिए तो अभी भी इसी नंबर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं किस तरह से आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अगर आपको आरओ ईआरओ का एग्जाम निकालना है, जो आपका मेन टारगेट है वो प्री नहीं के साथ साथ आपको मेंस एग्जाम भी होना चाहिए, कि हमको प्री भी निकालना है, साथ में आपको मेंस एग्जाम निकाल करके हमको जॉब लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों डेली आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मैं पहले ही बता सकता हूँ, तो 8 घंटे में 6 घंटे आप पढ़िए प्री के लिए। ठीक है, और जो 2 घंटे हैं उसमें पढ़िए आप मेंस के लिए। देखिए इन 2 घंटे में क्या क्या पढ़ना है, देखिए एक आपका ऐसे राइटिंग वगैरह हो गया, आपको उसको पढ़ सकते हो ऐसे के लिए आपको। ठीक है, नोट्स में मैगजीन वगैरह जो पढ़ना चाहते हो खुद से पढ़ रहे हो, हमारे ग्रुप में जहाँ भी पढ़ रहे हो आप। ठीक है, और इसके साथ साथ देखिए जो आपका हिंदी आता है मेंस में, जैसे कि आपका पत्र लिखन हो गया, प्रश्न शब्दावली हो गया, मुहावरे लोकोक्तियाँ, कंप्यूटर, तो इनको मिलाकर टोटल मिलाकर आपको 2 घंटा पढ़ना है। और जो बचे 6 घंटे उसमें पढ़ना है आपको प्री के लिए, जिसमें से 1 घंटा पढ़ना है दोस्तों प्री की, आपको जो हिंदी आती है सामान्य हिंदी 6 टॉपिक वो पढ़ने, और बचे 5 घंटे उसमें पढ़ना है आपको जीएस। इतना दोस्तों आप पढ़ लो। देखिए अभी आपके पास 150 दिन से अधिक समय, यानी हम मोटा माने 5 महीने का, तो यानी अगर आप खुद सोचो अगर 6 महीने पढ़ोगे आपका, तो लगभग 900 घंटे आपके लिए हो जाते हैं प्री एग्जाम के लिए, जो कि दोस्तों आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। उसमें अच्छा खासा जो रिवीजन है वो भी आपका अच्छे से हो जाएगा। अब दोस्तों हम पहले बात करेंगे आपका हिंदी के लिए, कि हिंदी के लिए तैयारी हमको कैसे करनी है प्री एग्जाम के लिए। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि हिंदी पढ़नी है आपको 1 घंटा डेली। ठीक है, 1 घंटा पढ़ोगे तो इतनी तैयारी आपकी हो जाएगी एग्जाम तक, कि आपके 50-55 नंबर कम से कम आपके हिंदी में 60 में से आराम से आ जाएंगे, 50 से ऊपर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैं पहले आपको बताया था, मैंने आपको 3 बुक बताई थी। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े तो मैंने आपको 3 बुक बताई थी। एक बताई थी मैंने आपको हरदेव बहारी सर की बुक, हरदेव बहारी। ठीक है, और एक बताई थी मैंने आपको वासुदेव नंदन सर की बुक बताई थी, वासुदेव नंदन। ठीक है, इसके अलावा एक बुक बताई थी मैंने आपको एस कुमार सर की, जो आपकी आती है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या करना, जैसे मान लो पर्यायवाची पढ़ रहे हो तो तीनों से मिलाकर के आपको नोट्स बनाना। जैसे आपको पढ़ना है सूर्य का पर्यायवाची, तो पहले सूर्य के पर्यायवाची आप इसमें देखिए, फिर इसमें देखिए जो आपका लगे उसको नोट करना, फिर आपका एस कुमार सर की बुक है उसमें देखिए। इस तरह से दोस्तों आपको नोट्स बनाना है। आपको पता होगा जो छात्र हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हों उनको मैंने जो नोट्स प्रोवाइड कराए थे लगभग 35 पेज के नोट्स थे, और जिसमें आपका 35 पेज में लगभग आपके मात्र 180 के आसपास जो इंपोर्टेंट पर्यायवाची थे वो मैंने नोट्स आपको दिए थे। जिसमें दोस्तों जो आपका एग्जाम हुआ था 11 फरवरी को आरओ का, उसमें से 9 क्वेश्चन जो थे हमारे नोट्स से फंसे थे। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखा दूंगा सबूत के साथ। ठीक है, तो इस तरह से आपको नोट्स बनाना है, खुद से पढ़ रहे हो। अगर दोस्तों आप इतना नहीं कर सकते हो तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर लगता है टाइम आपके पास कम है तो दोस्तों एक बुक आपकी आती है टी कोड एग्जाम की, जो लगभग 150 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगी, तो उस बुक को ला कर पढ़ सकते हो।
उसमें जो 6 टॉपिक फ्री के हैं वो 6 टॉपिक आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, इस बुक से पढ़ो थोड़े से मिस्टेक है वो आप ध्यान से देख लेना, बाकी बुक आपकी अच्छी है, इससे भी आप पढ़ सकते हो, वो आपकी मर्जी किससे आप पढ़ना चाहते हो। इससे पढ़ने का फायदा आपका ये होगा कि आपको नोट्स बनाने जो तो आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये दोस्तों रणनीति आपकी होगी सामान्य हिंदी की, यानी कि 1 घंटा डेली पढ़ना है आपको सामान्य हिंदी 6 टॉपिक। अब देखिए जैसे आप 1 घंटा पढ़ते हो तो उसको आप 20-20 मिनट के 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, 20 मिनट में, यानी 20 मिनट पढ़ लिया पर्यायवाची, 20 मिनट वाक्यांश एक साथ पढ़ लिया, 20 मिनट पढ़ लिया आपने मुहावरे सॉरी वो विलोम शब्द वगैरह हो गए थे। इस तरह से आपको 3 टॉपिक लेके चलना है। अगर आपकी मर्जी हो तो आप 2 टॉपिक लेके चल सकते हो, यानी 30-30 मिनट के 2 टॉपिक, वो आपकी मर्जी, जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इनको पढ़ सकते हो। अब दोस्तों बात आती है आपकी सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है आपका सामान्य अध्ययन वाला, कि सामान्य अध्ययन की तैयारी हमको किस तरह से करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे देखिए दोस्तों पहला काम जो करना, मैं बार बार आपसे बोलता आया हूँ, जिससे दोस्तों बहुत ज़्यादा लाभ आपको होगा। आपको क्या करना है, PYQ आपको सॉल्व करने हैं, जिसमें दोस्तों आपके RO ARO के पेपर हो गए, यानी जो पेपर आपके हुए हैं RO ARO के 2013 से लेकर अब तक जो भी पेपर आपके हुए हैं, इसमें साथ में जो आपका 11 फरवरी का एग्जाम हुआ था उसको शामिल कर लेना, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, और साथ में जो आपका UPPCS के प्री पेपर हुए हैं आपके 2019 से लेकर अभी तक के, वो सारे आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं दोनों। फिर दोस्तों सॉल्व करने के बाद क्या करना है, आपको एक कॉपी पेन लेना है या पेपर पेन लेना है। तो उसमें दोस्तों जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए वो सारे टॉपिक आपको सब्जेक्ट वाइज जो वो आपको नोट करने हैं, सब्जेक्ट वाइज। उससे दोस्तों फ़ायदा ये होगा आपको, जैसे मान लो आपने टॉपिक नोट किए आपने भारतीय राज्य व्यवस्था के, तो जब आप भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ने बैठो तो पहले जो टॉपिक आपके पुराने सालों में आ चुके हैं वो टॉपिक पहले आपको कंप्लीट करने हैं, उसके बाद जो अगले टॉपिक बचे हुए हैं उसके बाद उन टॉपिकों को आपको पढ़ना है। ठीक है, ये रणनीति आपको RO के लिए भी और साथ जो पीछे पेपर है उनमें भी ये आपको फॉलो करनी है। इसके साथ साथ दोस्तों एक काम देखिए आपको और करना, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए इस साल जितने भी आपके 2024 में एग्जाम हुए हैं, चाहे आपको RO का हो जो 11 फरवरी का आपका हुआ था वो वाला हो, चाहे आपका UPPCS का एग्जाम हो जो आपका 27 अक्टूबर को होने जा रहा है, चाहे दोस्तों आपका UPSC का एग्जाम हो जो आपका जून में हुआ था, या दोस्तों इसके अलावा आपका MPPCS का एग्जाम हो, ठीक है, उत्तराखंड PCS का एग्जाम हो, चाहे आपका राजस्थान PCS का एग्जाम हो, और चाहे दोस्तों आपका एग्जाम हो बिहार PCS का, जो कि आपका संभावना है सितंबर के लास्ट में आपका हो सकता है बिहार PCS का। ठीक है, यानी जितनी भी आपके हिंदी स्टेट हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ठीक है, बिहार हो गया आपका, इन सभी के जो PCS के आपके एग्जाम हुआ वो सारे अच्छे से आपको सॉल्व करना है। और दोस्तों इतना मैं गारंटी आपको देता हूँ, देखिए ये सब जो 2024 में आपके एग्जाम हुआ अगर वो आपने अच्छे से सॉल्व कर लिए तो लगभग 7-8 यानी कि कह सकते हो 8-10 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ दोस्तों ये काम आपको करना। देखो हो सकता है ये पूरा काम करने में आपको 10 दिन का समय लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बहुत है। तो इस तरह से दोस्तों आपको करना है, या आप ऐसे कर सकते हो कि एक दिन आप एक पेपर जो आप सॉल्व करो। ठीक है, तो पहला काम दोस्तों आपका ये हो गया। अब दोस्तों दूसरा जो काम करना है, देखिए आपको जो घटना चक्र जो आपके आते हैं पूर्वावलोकन, वो दोस्तों सारे सब्जेक्ट के जो पूर्वावलोकन हैं वो दोस्तों आपके पास होने चाहिए। अब जैसे मान लो आप इतिहास में पढ़ रहे हो सिंधु घाटी की सभ्यता, तो पहले दोस्तों इस टॉपिक को आपको थ्योरी पढ़नी है, फिर दोस्तों घटना चक्र जो आपका पूर्वावलोकन है उससे इसकी जो क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से पढ़ना है आपको घटना चक्र। ठीक है, ये आपका हो गया। और दोस्तों इसके अलावा देखिए मैं आपको बता दूँ एक काम वहाँ पर आपको और करना है, सब पढ़ना ही पढ़ना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं वो सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ने हैं, जैसे कि आपका आधुनिक इतिहास हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका भूगोल हो गया, भारत का हो चाहे विश्व का हो। जैसे दोस्तों एक टॉपिक देखिए आपको जनगणना आता है, बहुत छोटा टॉपिक है, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अगर इसको आप पढ़ोगे तो 4-5 घंटे में पूरा जो जनगणना है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको छोड़ना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं ऐसे टॉपिक को छोड़ जाते हैं, तो ये क्या गलती आपको नहीं करनी है। जैसे कि आपका मैथ रीजनिंग हो गया, तो इनसे मिलाकर के 14 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इनको पढ़ोगे देखिए 14 नंबर कह सकते हो, इस तरह से फ्री के नंबर हैं आपके, यानी 14 में से 12-13 क्वेश्चन तो आप एग्जाम में सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, इतना काम आपको करना है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज किस तरह से आपको तैयारी करनी है। जैसे हम पहले बात करेंगे आपका इतिहास के लिए, कि इतिहास के लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। तो देखिए दोस्तों इतिहास जो आपका आता है वो मेनली 4 पार्ट में आपका आता है, पता ही होगा आपको कौन कौन से बताऊंगा मैं आपको। देखिए तो प्राचीन इतिहास हो गया आपका, प्राचीन, मध्यकालीन, एक आपका हो गया आधुनिक, और दोस्तों एक हो गया आपका कला एवं संस्कृति। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा देखिए अगर आप केवल RO की तैयारी कर रहे हो तो कला संस्कृति चाहो तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपका आता, ज़्यादा नहीं आते। हो सकता है ये क्वेश्चन आपका प्राचीन मध्यकालीन पढ़ो, वहाँ पे भी आपका कवर हो सकता है। अब दोस्तों मेन पार्ट जो आता है सबसे पहले जो तैयार करना है वो दोस्तों तैयार करना है आपको आधुनिक भारत का इतिहास। और पढ़ना कहाँ से, देखिए दोस्तों जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहे, ये नहीं कि आप लूसेंट से पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक जैसे कि दोस्तों आपका
एस के पांडे सर की बुक पढ़ रहे हो तो उससे पढ़ते रहो। ये नहीं कि आप एस के पांडे पढ़ रहे हो अब स्पेक्ट्रम पढ़ना स्टार्ट कर दो, ये काम आपको नहीं करना है। अगर मान लो आप स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हो तो स्पेक्ट्रम से पढ़ते रहो, ठीक है। दोनों में से एक बुक पढ़नी, दोनों आपको नहीं पढ़नी, और जिससे आप पढ़ते आए हो उसी से पढ़ते रहो। अगर दोस्तों अभी तक आपने इतिहास स्टार्ट नहीं किया है तो मैं कहूँगा फिर आप स्पेक्ट्रम ना पढ़ें, क्योंकि इसको पढ़ने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पढ़ें आप एस के पांडे सर की बुक जो आती है उसको आप पढ़ें। फिर दोस्तों आपका आता है प्राचीन और मध्यकालीन। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए पहले पढ़ना है आधुनिक, इसको पढ़ना है आपको बाद में। बाद में मतलब ये नहीं कि अभी पढ़ना है, यानी कि आपको कोशिश करें जब एग्जाम से पहले आपको अगर टाइम मिले, ठीक है, तो इसको पढ़ सकते हो। अगर टाइम आपको ना मिले तो चाहो तो आप इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट को आप छोड़ भी सकते हो, या तो प्राचीन बाहर छोड़ दो या मध्यकालीन छोड़ दो, क्योंकि आयोग क्या करता है कभी कभी एक जो आपका इतिहास दोनों में से गायब भी कर देता है, ठीक है। तो एक को चाहो छोड़ सकते हो अगर आपको टाइम कम मिलता है तब। तो दोस्तों इसके लिए देखिए किरण पब्लिकेशन की बुक आपकी आती है, किरण पब्लिकेशन की पीले कलर की, वो आपको लेनी है। आपको पता होगा पहले यूपीएससी और पीसीएस में क्या होता था कि जो आपका सीसेट का पेपर था वो आपका नहीं आता था, तो वहाँ पर दो पेपर होते थे प्री में, एक आपका जीएस का होता था और दूसरा पेपर होता था जो आपका मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, उसका ऑब्जेक्टिव होता था। उस समय बुक आपकी आती थी इतिहास की, ठीक है। तो उसके लिए आप किरण पब्लिकेशन बुक जो मार्केट में मिल जाएगी उसको आप ले सकते हो। इसमें फैक्ट बहुत हैं, इससे पढ़ लेना अच्छे से, और साथ में जो घटना चक्र बताया प्रोटोकॉल वो आपको पढ़ना ही है। और दोस्तों इसके लिए देखिए दोस्तों मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ, उसमें बता दूंगा आपको सब्जेक्ट वाइज कि जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजस्था हो गया, कि कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर ज़्यादा फोकस आपको करना है। तो उस तरह से आप तैयारी अपनी कर सकते हो। अब दोस्तों दूसरा पार्ट आपका आता है भूगोल का, ठीक है। इसमें दोस्तों एक देखिए आपका आ गया इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल आ गया, एक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी आ गया, और एक दोस्तों आपका आ गया सेंसेक्स यानी कि जनगणना इसके अंदर आपका आ गया, और एक आपका आ गया यहाँ पर इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। अब दोस्तों इस बार पेपर हुआ था उसमें क्या हुआ था आपका 11 फरवरी वाले में कि केवल एक क्वेश्चन आप पूछा गया था आपका इन्वायरमेंट से। लेकिन दोस्तों हर बार ऐसा नहीं आएगा, ये दिन ब दिन आपका जब पीसीएस का एग्जाम तो यूपीएससी हो, इन्वायरमेंट का जो स्कोप है वो दिन ब दिन आपका बढ़ता जा रहा है, तो ये इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोस्तों इसके देखिए एक बुक आपकी आती है महेश कुमार सर की, या तो इस बुक से आप पढ़ सकते हो। अगर इससे नहीं पढ़ना दोस्तों महेश कुमार सर की बुक से आपको, तो एक बुक आपकी आती है परीक्षावाणी, ठीक है, उसके लिए उससे आप पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पर अगर परीक्षावाणी लोगे तो आपको दो बुक पढ़नी पड़ेंगी, एक भारत के भूगोल की अलग आती है, विश्व के भूगोल की अलग आती है। लेकिन जो महेश कुमार सर की बुक आती है उसमें दोनों आपको मिल जाएंगे, भारत का भूगोल भी साथ में आपका विश्व का भूगोल भी। और इसके साथ साथ दोस्तों एक आपको एटलस भी लेना है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड लो किसी का भी लो। उससे तो फायदा ये होगा देखिए जो मेनली क्वेश्चन आपके आते हैं खासकर वर्ल्ड ज्योग्राफी, जैसे कि आपका पर्वत आ गया, पठार ज्वालामुखी वगैरह हो गया, अगर इनको बुक से आप पढ़ोगे तो जल्दी आप भूल जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर इनको आप मैप के थ्रू पढ़ोगे तो बहुत लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहती हैं, जैसे कौन सी सदी किसको जोड़ती है, किसको अलग करती है, तो ये सारे टॉपिक वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। और बात करें सेंसेक्स की दोस्तों, इसके लिए क्या करना है, परीक्षावाणी की बुक आपकी आती है पतली सी, उससे आपको पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों सारी बुक नहीं पढ़नी है आपको, परीक्षावाणी जो आती है जनगणना की, उसमें एक तो आपके भारत की जनगणना पढ़नी है आपको, ठीक है, और एक पढ़नी है आपको यूपी की जनगणना, और जो आपके उत्तराखंड की, मध्य प्रदेश, राजस्थान की वो आपको नहीं पढ़नी है। और बात करें एनवायरनमेंट की, देखिए इसके लिए भी एक तो परीक्षावाणी पढ़नी है आपको, और जो घटना चक्र वो तो आपको पढ़ना ही है सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। तो इतना हो गया आपका भूगोल का और पर्यावरण का भी। फिर दोस्तों आगे आपका आता है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो ये दोस्तों कहाँ से पढ़ना है, कि ये पढ़ना है आपको परीक्षावाणी से, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे एम लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ने के लिए, लेकिन दोस्तों इतना समय आपके पास नहीं है। अगर लक्ष्मीकांत सर की बुक अगर पढ़ने बैठे हो तो कम से कम 1 से 1.5 महीने चाहिए आपको उस बुक को पूरा अच्छे से पढ़ने के लिए, ठीक है। इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप भारतीय राज्य व्यवस्था को 1 से 1.5 महीने दो, क्योंकि यहाँ से बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर मान लो 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो 6 क्वेश्चन तो बड़े आसानी से आप इसमें से एग्जाम में कराओगे, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था आपका हो गया। फिर दोस्तों अब आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए इसलिए क्या करना है, देखिए एक तो करंट अफेयर पार्ट जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है ही, भारतीय अर्थव्यवस्था की मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप में करंट अफेयर बेस आते हैं। और एक दोस्तों बुक आपकी आती है अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक, ठीक है, आपकी आती है, इसको ले लेना। ये दोस्तों आपकी आती है अतिरिक्तांक, ये आपकी आती है प्रत्युत्तर दर्पण की यानी पीडी पब्लिकेशन की, ठीक है, इस साल की आ चुकी होगी, तो ये आपको लेना है मार्केट से। इसको पढ़ लेने से बहुत सारी चीज़ें करंट की भी आपकी कवर हो जाएंगी। और दोस्तों इसके अलावा एक बुक आपकी और आती है, वो निकालता है आपका आर्थिक निकालती है, घटना चक्र निकालता है आर्थिक, अब आपकी आएगी 2024-25। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, कृषि का डाटा है, कौन से फसल के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है, कौन सा राज्य शीर्ष पर है, खनिज का डाटा हो गया, आपका सूचकांक हो गए, कुछ आपका
वन रिपोर्ट वगैरह होगी, तो ऐसी चीज़ें आपको मिल जाती हैं आर्ट्स की। इसमें थोड़ी जनगणना भी आपको मिल जाएगी, तो इसको भी ले सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि अगर इसको पढ़ लोगे 4-5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे वहाँ से एग्जाम में, ठीक है। कुछ पार्ट आपको ज्योग्राफी का भी इसमें कवर हो जाएगा। अगर इसको नहीं लेना चाहते तो हमारे ग्रुप में अगर जुड़े तो वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF जो प्रोवाइड करा दूँगा, यानी इस बुक की नहीं, इस बुक से नोट्स बना के मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। ये बात होगी आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था की। फिर दोस्तों आगे आपका आता है सामान्य विज्ञान, जहाँ पर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कहना चाहूँगा आपसे, देखिए जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री आता है, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इसको आप बाद में पढ़ें, पहले पढ़ें आप अपने जीव विज्ञान को। और कहाँ से पढ़ना है ये दोस्तों, पढ़ना है आपको लूसेंट की बुक आपकी आती है सामान्य विज्ञान वाली, सामान्य ज्ञान नहीं, सामान्य विज्ञान वाली, उससे पढ़ना है। और साथ में जो आपका घटना चक्र है वो तो आपको पढ़ना ही है, तो इतना आपका कवर हो जाएगा सामान्य विज्ञान। फिर दोस्तों इसके अलावा आगे आपका आता है यूपी जीके, तो वो कहाँ से पढ़ना है, देखिए इसकी 2 बुक आपकी आती हैं, या तो पढ़िए परीक्षावाणी, ठीक है। और परीक्षावाणी नहीं पढ़ना चाहते तो इसके लिए घटना चक्र आपको निकालता है उत्तर प्रदेश तथ्यसार, जो कि आपका हर साल निकालता है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। और साथ में कुछ करंट का पार्ट है, वो भी आपको करंट अफेयर्स में आपको कवर हो जाएगा, ठीक है, यूपी जीके का। फिर दोस्तों आपका आता है स्टैटिक जीके, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से भी एग्जाम पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जो आपका लूसेंट की बुक आपकी आती है जीके वाली, उसमें जो लास्ट में आपका विविध रेखा होता है, ठीक है, तो उसको पढ़ लेना, उससे आपका काम हो जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद जो बचता है आपका, एक बचता है करंट अफेयर। तो करंट के लिए क्या करना दोस्तों, देखिए अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ो करंट अफेयर, वहाँ पर टेंशन आपको नहीं लेनी है, पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा करंट अफेयर का आपको, पूरा जनवरी से लेकर जब तक आपका एग्जाम हो, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, ठीक है। अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आपको 2 मैगजीन पढ़नी है मंथली, एक आपकी घटना चक्र पढ़नी है, सॉरी घटनासार, और एक जो कि आपको इस समय 6 महीने की आई हुई उसको पढ़ लेना, और फिर इसके बाद 3-3 महीने करके आपके आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों अगला पढ़ना है आपको मंथली जो मैगजीन आपके आती है क्रॉनिकल की पतली वाली, इन दोनों से तैयार करना है। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ आपके सरकारी वेबसाइट हैं, जैसे PIB होगी, और साथ में कुछ आपके यूपी गवर्नमेंट वेबसाइट होगी, वहाँ से भी आपको देखते रहना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सीधे एग्जाम में वहाँ से भी आपके पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाना है, बिना नोट्स बनाए आपको करंट अफेयर काम आपका नहीं होगा, ठीक है, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो तो। ये बात तो करंट अफेयर की हो गई। फिर दोस्तों इसमें बचता है आपका मैथ बचता है, एक आपको बचता है रीजनिंग। देखिए रीजनिंग क्या करना है आपको, देखिए जो भी आप अभी तक आपके पेपर हुए हैं रीजनिंग के लिए, चाहे आपका RO ARO का हो, और चाहे दोस्तों आपका UP PCS का एग्जाम हो CSET वाला, उसमें जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं रीजनिंग से पहले, तो वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और उसके अलावा कोई भी बुक आपकी लूसेंट की हो, अरिहंत की हो, जो बुक आपके पास हो, इसमें ज़्यादा नहीं 10-12 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो उससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके नहीं आते, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके रीजनिंग से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आपका मैथ आता है, यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम आ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमारे चैनल पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर मैथ की एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको 80 वीडियो मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। वहाँ से पूरा जो मैथ आपका आता है वो आपका कवर हो जाएगा RO ARO के लिए। अगर यहाँ से अगर आपको नहीं पढ़ना है तो SD यादव सर की बुक आपकी आती है, उसको आप पढ़ सकते हो, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, या कोई और बुक आपके पास हो, अरिहंत की हो, लूसेंट की हो, किसी से भी आप पढ़ सकते हो मैथ, ठीक है। बेसिक मैथ आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। मेरे जैसे आपको नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये ज़्यादा कुछ चैप्टर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हो। और साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं कितना स्कोर जो आपका सेफ रहेगा प्री एग्जाम क्लियर करने के लिए। जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि देखिए आपको अपना 130 प्लस का जो टारगेट है, यानी कि 130 से लेकर के 135 मार्क्स का जो टारगेट है वो आपको लेके चलना पड़ेगा। यानी कि आपको कोशिश करनी कि जो आपका GS का पेपर होता है उसमें 80 से लेकर के आपके 85 क्वेश्चन जो आपके सही होने चाहिए नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, ठीक है। और जो आपका हिंदी का पेपर होता है उसमें आपको 50 से लेकर के 55 क्वेश्चन का अपना टारगेट लेके चलना है नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद। यानी कि कह सकते हो आपका 130 से लेकर के 140 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो 100% जो आपको मेंस एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा। देखिए हो सकता है 130 से आपके 1-2 क्वेश्चन कम पर आपको मेंस एग्जाम देने का मौका मिल जाए, लेकिन उसमें क्या होगा दोस्तों कि आप 100% श्योर नहीं रहोगे कि हाँ हमारा एग्जाम निकल रहा है नहीं निकल रहा है। तो फिर उसमें क्या होता है, जब तक आपका रिजल्ट आता है प्री का, तो ना तो आपको मेंस की तैयारी हो पाती है, ना किसी और एग्जाम की तैयारी आपकी अच्छे से हो पाती है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।